पाप के कार्य तो सब सिखाएंगे। दुनिया में जितने लोग हैं सब बोलते हैं विवाह कर लो, विवाह कर लो। बच्चों के विवाह की सबको चिंता होती है। अगर कोई मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा तो ऐसे बहुत कम 99% लोग गृहस्थ मार्ग में धकेलने का प्रयास करते। 1% ऐसे होंगे माता पिता, कोई कभार ऐसे रहते हैं। कई लोग आते हैं जो महाराज जी हमारे बच्चे मुनि पद धारण करे, आर्य का पद धारण करे, ऐसे बहुत कम लोग आते हैं। और अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देते। लेकिन अगर कोई जिद कर लेता है तो समझ जाते उसके माता पिता। आचार्य जी जब भी व्रत देते हैं तो माता पिता से पूछते हैं। क्यों पूछते बताओ? माता पिता को लाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनने व्रत दे दिया और लोग विवाद करने आ गए कि आपने कैसे दे दिया हमारे बच्चे को। ये बात तो सही है। इसलिए प्रवचन सार में लिखा है दीक्षा लेने से पूर्व किससे पूछें? घर वालों से, परिवार से, पत्नी से। पहले गृहस्थ अवस्था में ज्यादा दीक्षा लेते थे, उसके अनुसार बता रहा है। क्यों लिखा है? प्रवचन सार में लिखा है कि अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मुनि दीक्षा अंगीकार करो। घर वालों से पूछ के दीक्षा इसलिए ली जाती है। और आचार्य से भी व्रत देते हैं तो घर वालों से पूछते हैं कि आपकी स्वीकृति है कि नहीं, क्योंकि फिर वो उपसर्ग करते हैं क्षमा मांगने का, पूछने का, ऐसा लिखा है। लेकिन फिर आगे ये भी लिखा है कि अगर घर के लोग अनुमति नहीं देने, अपने वैराग्य प्रबल है अपना, तो भी दीक्षा लेना। घर वाले मना करें तो भी दीक्षा लेना। लेकिन पूछना इसलिए पड़ता है, जैसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगता है गवर्नमेंट में। आप कोई जमीन खरीदोगे तो नगर पालिका और भी कई ऐसे विभाग रहते हैं, उनसे अनुमति लेना पड़ती है। नो ड्यूज मतलब है ना, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगता है पहले कोई संपत्ति खरीदते हैं तो। इसी प्रकार से अपन इतने साल घर में रहे, इसलिए घर वालों से पूछ के अपन को आचार्य भी दीक्षा देते, अपन को भी उनसे पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि उनका अधिकार होता है।